दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके दिमाग में अगर इधर उधर के विचार अनावश्यक चलते रहते हैं, यानी कि फालतू के विचार चलते रहते हैं, तो आप उन विचारों से कैसे मुक्ति पाएंगे और फालतू विचारों को गोली मारें। वैसे तो हमारे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ये हमें कोई बीमारी तो नहीं, तो ये फितूर आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। तो आइए कुछ ऐसे तरीके जानते हैं जिनके जरिए आप अपने दिमाग में आने वाले फालतू के विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। एक्सेप्ट करें, यानी कि स्वीकार करना सीखें। आप सोच रहे होंगे क्या स्वीकार करना है, तो आपको बता दें कि स्वीकार करना है आप ओवर थिंकर हैं। जी हाँ, आप ज़्यादा सोचते हैं। इसे मेडिकल की भाषा में बोलते हैं रूमिनेटर, यानी कि जब आप अपने साथ हो रही परेशानी को स्वीकार करेंगे तभी तो समस्या से बाहर निकल पाएंगे। अतः ये मान लें कि आप रूमिनेटर हैं, हर समय सोचते रहते हैं, किसी की भी जिंदगी का विश्लेषण करने लगते हैं। खुद को ओवर थिंकर मानने के बाद इस तरह के विश्लेषण से आप खुद ब खुद दूर हटना स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। खुद को माफ़ करते रहें। गलतियाँ किससे नहीं होती हैं? कौन नहीं हारता है, कौन नहीं गिरता है? अगर आप कभी हारे हैं, कभी कोई गलती की है, तो इसे सहजता से याद करें वो बचपन के दिन, जबकि आपने पहला कदम जमीन पर रखा था तो गिर जाते थे, बार बार गिर जाते थे। लेकिन क्या आपने प्रयास करना छोड़ दिया होता तो कभी चल ही नहीं पाते, कभी खड़ा हो ही नहीं पाते। लेकिन प्रयास जारी रखा, कभी गिरे होंगे, कभी चोट भी लगी होगी, लेकिन आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा और आप उससे बाहर निकल गए और जीत गए। तो किसी भी गलती को आखिरी गलती न माने और ना ही सबसे बड़ी गलती माने, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी, तो इसके बाद ज़िंदगी बचती ही नहीं है। कल जब आप सुबह को जागे हैं तो नया जन्म लिया है, ये सोचिए। कल से आपकी सारी जिम्मेदारी स्टार्ट हो रही है, ये सारी नई जिम्मेदारियां हैं। लेकिन गलतियां होना लाजमी है। हाँ, गलती हुई है तो खुद को माफ़ करें, खुद को खड़ा करें, स्टैंड करें और वापस बाउंस बैक करें। जिस दिन माफ़ कर देंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपकी ज़्यादातर टेंशन समाप्त हो गई है, मन बोझिल नहीं है और ना ही अपना आकलन आप खुद कर रहे हैं, यानी कि इवैल्यूएशन। खुद से बातें बिल्कुल ना करें। डोंट टॉक टू योरसेल्फ। ओवर थिंकर लोगों के साथ अक्सर ये समस्या होती है कि वो जहां भी तन्हा होते हैं खुद से ही बात करने लग जाते हैं। इसे एक आलाप कहा जाता है और ऐसे ही वो अपने आप से बात करते करते किसी बात की गहराई में पहुंच जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है और ये कोई बीमारी भी नहीं है। ध्यान रखिए, ओवर थिंकर लोगों को चाहिए कि वो खुद से बातें बिल्कुल ना करें। ज़रूरत हो तो अपने दोस्तों से बात करें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना वो बिजी रहें, किसी भी काम में अपने कार्य को करते रहें और ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को तवज्जो न दें। अपने दोस्तों से बात करें, ज़रूरत हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कर लें। अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बात कर सकते हैं। फालतू की बात करने से बचें, ये ध्यान रखें। आप हमेशा व्यस्त रहें। चलो, ऐसा होता है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अगर आप खुद को सोचने से नहीं रोक पा रहे हैं तो बेहतर है कि अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। किसी भी काम में खुद को व्यस्त रखना सही होता है। बेहतर होगा कि कोई ऐसी हॉबी विकसित कर लें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो। अगर किसी भी प्रकार के हॉबी में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप ट्रेवल करने निकल जाइए। ट्रेवलिंग करने से स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और इसके साथ साथ देश दुनिया की अद्भुत जानकारी भी आपको मिल जाएगी। बेहतरीन विकल्प है इसके लिए। ये आपको बता दें कि बहुत बड़े बड़े विद्वान क्या किया करते थे, वो पूरी दुनिया का भ्रमण करते थे और वो भ्रमण करने से पहले इतने बड़े विद्वान नहीं हुआ करते थे। जो जितना ज़्यादा घुमा हुआ होता है उतना ही शांत, उतना ही ज़्यादा विद्वान होता जाता है। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना भी होता है, स्टडी भी करते रहना होता है। सिर्फ घूमना नहीं, आपको ऑब्जर्व भी करना होता है, अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। बहरहाल, आप टीवी देखना स्टार्ट कर दीजिए, गाना सुनना पसंद करने लगे, दोस्तों के साथ गप्पे लगाने लगे, यानी कि आप खुद को थोड़ा बिजी कर लीजिए। लोगों से मिलते जुलते रहिए। अगर आपका मन कर रहा है कि आप घर पर रहकर बस टीवी देखना चाहते हैं तो खुद को एक बार जम के डांट लगाइए और कहिए, नहीं भाई, हमें तो बाहर जाना है, दोस्तों के साथ प्लान बनाना है और मस्ती करनी है। और दोस्त नहीं है तो दोस्त बना लीजिए, क्योंकि कहा जाता है हम एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
और जब तक हम समाज में नहीं रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। आपने देखा होगा कि चिड़ियाघर में जब कोई जानवर अकेला रह जाता है तो प्रबंधन जल्दी से जल्दी दूसरे जानवर को तलाशना स्टार्ट कर देता है ताकि अकेला जानवर बीमारी का शिकार न हो जाए। और इसके कई कारण हैं। आप समझ लीजिए, जानवर हो या मानव, सभी को साथ रहना ही अच्छा लगता है। और अगर आप अकेले हैं तो समझ लीजिए कि आप मानसिक रूप से बीमार महसूस करते रहेंगे। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो खाली दिमाग बीमारी और टेंशन का घर भी होता है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आजकल हमने एक ऐसी दुनिया बना रखी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। फेसबुक और व्हाट्सएप में इतने उलझे हैं जिससे कि बाहर निकलने का हमें न सोचते हैं, न हमारी दुनिया उससे बाहर आ पा रही है। आप खुद लोगों से जाकर के मिलिए, बाहर घूमने जाइए। हमें पता है कि अभी लॉकडाउन है, अभी तो नहीं, लेकिन इसके बाद जरूर आप बाहर जाइए, डिनर कीजिए, दोस्तों के साथ थोड़ा मस्ती कीजिए। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होगी, आप खुल करके हंस पाएंगे। विशेष रूप से ध्यान रखें, बाहर घूमते समय, मस्ती करते समय नशे की लत न लगाएं। इसका मतलब ये नहीं है। इस प्रकार से अगर आप सोच करके देखेंगे, इस प्रकार से आप परेशानियों को समझने लगेंगे, अपने जीवन को एंजॉय करने लगेंगे, तो आप बेकार के थॉट्स से बच जाएंगे। अगर आपके मन में बेकार की बातें आती हैं, बेफिजूल परेशान करती हैं, तो बेस्ट तरीका है लोनलीनेस को खत्म कीजिए। दोस्त बनाइए, उनसे बातें कीजिए। ये नहीं है कि आप जाकर के पब खेलने लगिए, नहीं, जुआ खेलना है, वो भी दोस्त बनाने का एक पार्ट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करना है। सही कामों में एडवेंचरस बनिए। आप अपने आप को थोड़ा सा पहचानिए कि मुझे क्या पसंद है, उन कामों में अपने दिल को लगाने लगिए। स्टडी पर भी अपने आप को फोकस कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, उसको पढ़ सकते हैं। जो आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, उसको डेवलप कीजिए। आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेहतरीन जानकारी मिल सके। और अपना कीमती सुझाव जरूर लिखिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये